हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह। आपको पिछली कक्षा में जैसे कि मैंने पढ़ाया था ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर, तो रेखाएं और कोण। तो आज मैं क्लास जैसे कि दोबारा मैंने क्लास फर्स्ट लिया था और क्लास अब सेकंड ले रही हूं, क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा है नहीं और जितना जल्दी प्रैक्टिस करेंगे मैथ खत्म कर लेंगे, फिर और भी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कम से कम मैथ जो अच्छे अच्छे चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। फिर उसके बाद क्या धीरे धीरे से और भी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि अभी लगभग 45 दिन 50 दिन बचे हुए हैं। 31 अगस्त को हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है जो ज्यामिति में अगला टॉपिक है हमारा कि कोण का मान क्या है। कोण का मान अंश घंटे मिनट व सेकेंड में निकालना, ठीक है, निकालना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कोण का मान अंश, उसी को या फिर घंटे में, फिर उसी को उसको मिनट में, फिर उसको सेकंड में कैसे निकाला जाता है, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले एक कुछ बेसिक सी चीजें समझ लीजिए। जैसे इसमें जो हम इसकी बात कर रहे हैं कोण को, जैसे 1 डिग्री को 1 घंटे समझा जाता है और 1 घंटे को 1 घंटे कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और यहाँ मिनट को 1 डैश से लिखा जाता है। 1 डैश मतलब मिनट है ना, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड। इसको सेकंड से डबल डैश है तो उसको सेकंड से समझाया जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे जैसे मैं 90 डिग्री लेता हूं, ठीक है। 90 डिग्री में 90 डिग्री को जैसे हम उसको मिनट और सेकंड में, डिग्री मतलब आवर है ना, आवर घंटे जिसको कहते हैं, अंश मतलब घंटे आवर, इसको हम मिनट और सेकंड में कैसे बदलेंगे। जैसे 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 90 अंश को हम लिख सकते हैं 89 अंश प्लस 1 अंश, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब 89 अंश, इसको हम, ये क्या है ना, ये क्या है, एक क्या है, घंटा है। 1 घंटे को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 60 मिनट, सिंगल डैश, मिनट को सिंगल डैश लिखा जाता है 60 मिनट। अब इसको और ज्यादा मानक रूप में हमको चेंज करना, इसको क्या कहता है मानक रूप में चेंज करना, ठीक है। और ज्यादा मानक रूप में हम चेंज करेंगे तो ये, अभी ये है क्या, 60 मतलब क्या हो गया, 60 को 60 मिनट है, इसको लिख सकते हैं 59 मिनट प्लस 1 मिनट, ठीक। तो 59 मिनट हो गया, ठीक। 1 डैश मतलब 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं बताया था अभी, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये 90 डिग्री को मैंने मानक रूप में चेंज कर दिया, मिनट और घंटे, मिनट और सेकंड में। आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इससे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, एक 180 डिग्री को अंश मिनट और सेकंड के मानक रूप में लिखिए। 180 डिग्री को 180 डिग्री को घंटे मिनट व सेकंड के मानक रूप में लिखिए, ठीक है, मानक रूप में लिखिए। इसको लिखिए। अभी हम 180 डिग्री को 180 डिग्री क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिखिए ऐसे लिखिए इसको 179 डिग्री प्लस 1 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। 179 डिग्री। अब ये क्या है, 1 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, है ना। 60 मिनट या 59 मिनट और 1 मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो हम 59 मिनट लिखेंगे, 59 मिनट। अभी 1 मिनट और बचा है, उसको हम लिखेंगे, उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
बहुत सरल शब्दों में सरल तरीके से बताया जा रहा है हम लोग को, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन हल्का, अब ये समझ में आ गया, अब थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इसके हम लोग अभी रेखा और कोण पे ही चल रहे हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन जैसे है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है 160 अंश 24 मिनट और 36 सेकेंड का समपूरक कोण बताइए, का समपूरक कोण बताइए, ठीक है। अब आपको पता है कि समपूरक कोण क्या होता है। ऐसे दो कोणों का योग जिसका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उसको कहते हैं हम लोग समपूरक कोण, ठीक है। तो इसका समपूरक कोण आप लोग निकालिए, कैसे निकालेंगे इसका समपूरक कोण कैसे निकाला जाएगा। समपूरक कोण हम निकालने के लिए क्या, समपूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समपूरक कोण निकालने के लिए हम 180 में माइनस करते हैं, जो कोण दिया रहता है, तो माइनस करिए 180 माइनस ये करेंगे 107 24 7 घंटे 24 मिनट और 36 सेकेंड, ये 36 सेकेंड, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये इसको भी ये मानक रूप में दिया हुआ है, इसको भी मानक रूप में चेंज करेंगे। पहले इसको हम लिख सकते हैं क्या, 179 घंटे, ठीक। एक घंटे बचा, एक घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट को हम पहले एक 59 मिनट लेते हैं, अभी 1 मिनट बचा है, उसको हम सेकंड में ले जाएंगे, तो 60 सेकंड, तो 60 डिग्री 24 मिनट और 36 सेकंड, ठीक है। तो इसको माइनस करिए, यहाँ माइनस करिए कहीं साइड में 1, ठीक। इसमें ये करना है, मिनट सेकंड को सेकंड में माइनस करना है, मिनट को मिनट में माइनस करना है, और आवर को आवर माइनस करना है। तो 179 60, ठीक है। इसमें इसको माइनस 107 24 और 36 माइनस करिए, यहाँ कितना आएगा 24 आएगा, ठीक। यहाँ करेंगे 5 और 3, है ना, और यहाँ आ जाएगा कितने 9 7 2 7, ये हो गया, ये आएगा, यानी कितना आया 72 घंटे 35 मिनट और 24 सेकेंड, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए अब लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, मेन चीज़ कंसेप्ट होती है, बाकी एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है कोई कोण अपने संपूरक कोण से कितना अधिक है 23 डिग्री 17 36, 23 अंश 17 मिनट 36 सेकेंड अधिक है, दिख है, ठीक है। तो उस कोण का मान, तो उस कोण का मान ज्ञात करिए, निकालिए, ठीक है। कोई कोण अपने संपूरक कोण से इतना अधिक है, तो मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट के सवाल में अगर कहीं कॉमन लगा है तो उसका मतलब होता है कि वो उसके बराबर है, ठीक है। तो कोण है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कोई कोण है वो अपने संपूरक कोण से
कितना अधिक है, 23, 17, 36, 23 घंटे 17 मिनट और 36 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसमें। अब इसका कोई मान लेते हैं, कोई कोण यक्स है, ठीक है, कोई कोण यक्स है, इसको साफ से लिखते हैं, कोई कोण यक्स है। इसका संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण यानी क्या करते हैं, 180 में माइनस घटाते हैं ना, तो संपूरक कोण इसका ये होगा, और ये होगा 23 डिग्री 17 मिनट 36 सेकेंड। ठीक, अब बोलिए ये देखिए, ये है, उसको हटाते हैं, कोई मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स पहले से है, एक एक्स इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या, 180 प्लस 23 डिग्री 17 मिनट और 36 सेकेंड। ठीक, 2x। अब देखिए अभी इसको मानक रूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये घंटे में, मिनट में, सेकंड है, केवल घंटे में है। ठीक है, ये केवल घंटे में है, तो इसको मानक रूप में लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 179 घंटे, और एक अभी 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट हम पूरा नहीं लेंगे, अभी हम 59 मिनट लेंगे। ठीक है, 59 मिनट, अभी 1 मिनट और बचा है तो उसमें 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड प्लस 23 70 36। अब इसको ऐड करिए, इस साइड में ऐड करिए, 179 घंटे को घंटे में, मिनट को मिनट में, सेकंड को सेकंड में जोड़ेंगे, घटाएंगे। ठीक है, जो भी करेंगे, या जोड़ना तो जोड़ेंगे, 59 60 सेकेंड, यहाँ पे है 23 17 मिनट 36 सेकेंड, जोड़िए 6 9 16, यहाँ पे मिनट है, यहाँ सेकेंड है, इसमें 9 3 12, 7 दूनी में 10, 202 है ना, कितना है, x² 202 घंटे 76 मिनट और 96 सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे, x वैल्यू निकालनी है, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 202 76 और 90, क्या है यहाँ, क्या हो जाएगा, 76 मिनट 76 मिनट और 96 सेकेंड, 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 101 घंटे 38 मिनट और 48 यानी 48 सेकेंड। ये है कोण का मान, एक्स की वैल्यू, ये नहीं, ये कोण। ठीक है, अब ये टॉपिक खत्म हो गया, अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड, कोण से रिलेटेड रेखा कोण है, तो हमारा इसको, ये आप लोगों को उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से शुरू से देखिए, एक बार 2 बार समझ में आने लगेगा। ठीक है, जितना सरल हो सकता है, मैंने आपको उससे ज़्यादा सरल शब्दों में, सरल व्याख्या में आप लोगों को समझाया है। बस अगला चैप्टर करते हैं, अगला टॉपिक है, चैप्टर वही है। ठीक है, अगला टॉपिक है बहिष्कोण, बहिष्कोण, अंतःकोण, अंतःकोण, संगत कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, एकांतर कोण में संबंध। ठीक है, रिलेशन इन एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा है, जैसे ये
और ये पूरी तरह से समांतर नहीं है, आप समझ सकते हैं कि समांतर है ये। समांतर मतलब कि दो रेखाओं की जिनके बीच की दूरी बराबर हो, वो समांतर है। ये इसको हम दे देते हैं ए, इसको हम दे देते हैं बी, इसका नाम सी और ये डी। इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, मान लीजिए ये है, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं और तिर्यक रेखा भी कहते हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे एक एंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 8, ठीक है। अच्छा जी देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे बहिष्कोण कौन से हैं, जो बाहर की तरफ हैं वो बहिष्कोण है, 1 2 7 8, ये क्या है, बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण, कहीं लिख लीजिए बहिष्कोण कौन कौन से हैं, कोण 1 कोण 2 कोण 7 और कोण 8। आंतरिक कोण, अंतःकोण जिसको कहते हैं अंतःकोण, कोण 3 4 5 6, कोण 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6, ये क्या है, अंतःकोण है, ठीक है। क्या है, अंतःकोण है, समझ में आ गया होगा अब लोगों को। अब देखिए इसमें कुछ नियम होते हैं थोड़े बहुत, उसको आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो इसको रहने दें, इसको आप लोग इसका चित्र बना लीजिए, इसको जगह नहीं है, इस समझाते हैं नोट करके। नोट डालिए, देखिए जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे दो समांतर रेखा ये है, ए बी सी डी, ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है, ठीक है। यहाँ नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो संगत कोण देखिए, संगत कोण किसको कहते हैं, पहले संगत कोण वो है जो एक ही दिशा में, टेक्नो लिख लीजिए, एक ही दिशा व स्थिति में एक जैसा, ठीक। अब देखिए आपको ऐसा समझना है, जब एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि इसमें संगत कोण है, जैसे एक ही दिशा में और एक ही स्थिति में एक जैसा, जैसे कि ये है कोण 1, कोण 1 यहाँ पे स्थिति जैसे इसकी है, इसकी यहाँ इसकी भी है, तो कोण 1 कोण 5 बराबर होंगे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह कोण 2 कोण 6 बराबर होंगे, कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे, तो कोण 4 और कोण 8 बराबर होंगे। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, इतने सरल तरीके से मैं नहीं कहता मैं सबसे अच्छा समझा रहा हूँ, पर मुझे लगता है मैं ये समझ रहा हूँ कि कैसे सामने वाला समझ सकता है, कितना सरल तरीके से बताया जाए कि वो सामने वाला समझ जाए, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया। अब दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम आपको नोट हो गया, ये पहला नियम। दूसरा नियम पे चलते हैं, नोट में दूसरा
फिर वही करना है, नोट वही लिखना है कि जब दो समांतर को कोई तिर्यक रेखा काटे तो, है ना, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक। यहाँ जिसे करना है, जैसे मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा है, खींचते हैं ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। थोड़ा चित्र इतना साफ नहीं बन पाया, पर इतना खराब भी नहीं समझ में ना आए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण दो होते हैं ना, एक अंतः एकांतर कोण, एक बाह्य एकांतर कोण, ठीक। और एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण जो होते हैं वो तिर्यक होते हैं, एकदम क्रॉस, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना, क्रॉस में एकदम, जैसे ये है। पहले हम देखते हैं अंतः एकांतर में, जैसे क्रॉस में, जैसे ये है, पहले अंतः एकांतर का समझते हैं। तो अंतः एकांतर कौन है, जैसे कोण 3 और कोण 5 बराबर होगी, अंतः मतलब ये अंदर वाले, ठीक है, कोण 3 कोण 5 और कोण 4 और कोण 6, ठीक है, कोण 3 कोण 5 कोण 4 और कोण 6, ये अंतः एकांतर है, अंतः एकांतर कोण है, ये आपस में बराबर होंगे। बाह्य एकांतर में क्या होता है, अब बाह्य एकांतर की बात करते हैं, बाह्य एकांतर की यहाँ पे। तो बाह्य एकांतर में जैसे ये यहाँ से यहाँ ना, तो कोण 1 और कोण 7 बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 8 बराबर होंगे, कोण 2 कोण 8 बराबर होंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया नियम 2। एक लास्ट नियम है, उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद तब तक आप लोग इसका बना लीजिए चित्र, जिन लोग को बनाना है। 1 मिनट को मैं टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगला है तीसरा नियम। तीसरा नियम है, फिर वही ना, जब किसी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो, है ना, तो एक ही ओर के तो एक कोई नियम छूटा तो नहीं है ना, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। देखते हैं इसे, मान लीजिए कोई दो समांतर रेखा ये ए बी सी डी, ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पे कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंत एक ही ओर की, जैसे तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा ये है, एक ही ओर की, एक ये ओर ए है, एक ओर ये वाला है, ठीक। तो इस ओर के जो कोण है, यानी कोण इस एक ओर के जो कोण है 3 और 6, इनका योग 180 होगा, ठीक है। तो जैसे कोण 3 और कोण 6, यानी कोण 3 और कोण 6 का योग कितना होगा, 180 होगा। इसी तरह कोण 4 और कोण 5 का योग भी कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। इस तरह से अब इसमें कुछ रहना, डायरेक्ट हम
क्वेश्चन पे आ सकते हैं। बस एक चीज और समझ लीजिए, अभी तिर्यक जो एकांतर कोण है उसमें देखिए ये और ये एकांतर कोण है, ये और ये एकांतर कोण है, ठीक है। लेकिन एकांतर कोण की तरह मिलता हुआ होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो तो आपस में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। इसे एक और कोण एक कोण तीन, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ये लगे हुए रहते हैं, जैसे कोण 2 कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण, कोण 5 और कोण 7 शीर्षाभिमुख कोण है, कोण 6 और कोण 8 ये शीर्षाभिमुख और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये भी सही है। और एकांतर कोण क्या है, एकांतर कोण दूर दूर होते हैं, नीचे देखिए यहाँ एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, ठीक है। एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है। समझ में आया? तो ठीक है दोस्तों, यही समझाना था आप लोगों को। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। दोस्तों क्लास यही तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।